है। हाथों को बार बार साबुन से 20 सेकंड तक धोएं। एहतियात अपनाएं, जिंदगी महफूज बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुरान में आज बात करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के हवाले से। साथ आपको पता है कि कल वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन टेस्ट शुरू हो रहा है, उसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ जो फुटबॉल फैंस हैं उनके लिए भी पुरान के आखिर में सेगमेंट होगा जिसमें लिवरपूल की जो शानदार कामयाबी है 30 साल बाद प्रीमियर लीग में, उस पर बात करेंगे कि क्या हिकमत अमली ऐसी थी कि लिवरपूल इतने अरसे बाद इस वक्त कह सकते हैं कि स्पेशली क्लब लेवल पर दुनिया फुटबॉल पर जो है वो इस पर रूल कर रहा है। और आज हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर हैं, इंग्लैंड से हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं यासिर अल्फाज, और साथ साथ मौजूद है हमारे साथ कराची से स्काइप के जरिए ही सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। आप दोनों को पुरान में खुशामदीद कहते हैं। और शाहिद भाई, सबसे पहले ऑब्वियसली पाकिस्तान का कल दूसरा प्रैक्टिस मैच, और साथ अगर हम देखें तो पिछले प्रैक्टिस मैच की इख्तिताम बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि 350 से ज्यादा रन का हदफ जो है वो चेज किया गया। अजहर अली ने भी सेंचुरी बनाई, रिजवान ने सेंचुरी बना ली। दूसरे प्रैक्टिस मैच में आपके ख्याल में क्या अहदाफ रहेंगे टीम मैनेजमेंट की, और किन खिलाड़ियों के लिए आप समझते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा बिफोर द टेस्ट सीरीज? देखिए, मेरे हिसाब से तो करना ये चाहिए, अब ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि एक तरफ वो टीम खिलाए जो उनके जहन में है कि ये 11 खिलाड़ी हमारे पहले टेस्ट में खेलेंगे। एक तरफ वो टीम होनी चाहिए और दूसरी तरफ दूसरी टीम होनी चाहिए, ताकि एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये 11 खिलाड़ी किस तरह खेलते हैं। तो ये एक पहला हदफ होना चाहिए, पहला टारगेट होना चाहिए। और फिर ओपनर्स के लिए या टॉप 4 टॉप 5 के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमने देखा कि दोनों टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के जो टॉप 4 हैं उन्होंने डिसाइड किया। वेस्ट इंडीज के ने पहले टेस्ट मैच में उनके टॉप 4 ने रन्स बनाए, उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर लीड ली, और इसी तरह सेकंड टेस्ट मैच में इंग्लैंड के टॉप 4 टॉप 5 ने रन बनाए, स्टोक्स ने रन बनाए, सिबली ने रन बनाए। तो वो पाकिस्तान के लिए फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, इसलिए कि बॉलिंग तो अच्छा खासा कर रही है, रिदम में भी है, गेंद भी उनकी स्विंग हो रही है, विकेटें भी बॉलर्स ने ली है, नसीम शाह ने ली, सोहेल खान ने ली। तो इन सब बॉलर्स को रिदम तो हासिल हो गया है, लेकिन अब हमें मेन फोकस करना पड़ेगा अपनी बैटिंग के ऊपर, इसलिए कि जब हम रन बनाएंगे 350 300 प्लस रन बनाएंगे तो हम जाके जीतेंगे। ठीक है यासिर, आप वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की सीरीज में जो पिचेस रही और इंग्लैंड का जबरदस्त कमबैक, और हमने ज्यादातर देखा कि जो अब तक कंडीशंस या पिच की सूरत हाल है, पाकिस्तान को दूसरी जानिब बड़ी अच्छी प्रैक्टिस मिल गई है कि हमें प्रैक्टिस सेशन बड़े प्रॉपर मिले, हमें 4 रोजा प्रैक्टिस मैच बहुत अच्छा मिला। वरना इजीली कभी कभी ये होता है कि आप इंग्लैंड में मौजूद हैं तो बारिश बहुत ज्यादा जो है वो चीजों को मुतासिर करती है। तो यासिर, योर व्यूज ऑन पाकिस्तान बिल्डअप फॉर द टेस्ट सीरीज? अच्छा, ये जिस तरह ये लोग पहले आ चुके हैं और काफी ट्रेनिंग की इन लोगों ने, और मैचेस भी 2 खेल लिए, और जिस तरह भी शायद मैंने बात की कि अभी जो अगर कोई प्रैक्टिस मैच है बाकी जो रह गया उसमें इसी तरह जाना चाहिए जो उन्होंने फाइनल 11 जो मैच में उतारनी है, ताकि वो आइडिया हो जाएगा, बैट्समैन जो ओपनिंग करेंगे उनको आइडिया हो जाएगा कि उनकी जो इनकी जब वो बैटिंग करेंगे, पेयर बैटिंग करेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा, और बॉलर भी जब पेयर में बॉलिंग कर रहे होंगे उनको पता होगा कि मैच सिनेरियो में हमने कैसे खेलना है, क्योंकि प्रैक्टिस की जो प्रैक्टिस मैचेस है इसकी फील ही टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू टेस्ट मैच। तो पहले तो ये होता था कि काउंटी मैचेस होते थे, थोड़ा क्लोज टू मैच सिनेरियो होता था, मगर ये प्रैक्टिस मैचेस ही होते हैं। तो जब तक ये फाइनल 11, अब तो टाइम बहुत कम रह गया टेस्ट मैच से पहले, तो अब जो मैच प्रैक्टिस मैच खेलेंगे कोशिश इनकी यही होनी चाहिए कि वो 11 उतारें जिन लोगों ने जाके मैच खेलना है। ठीक है, बिल्कुल यासिर और शाहिद भाई की एक ही आ रहा है कि आखिरी प्रैक्टिस मैच में एक मुमकिन है जो पाकिस्तान की 11 है उसको उतारा जाए, ताकि उस 11 को भी कॉन्फिडेंस हो। दूसरा, अगर किसी को कोई कमी बेशी रह भी गई है तो वो प्रैक्टिस के जरिए हासिल की जा सकती है। आज मोहम्मद रिजवान ने मीडिया से बात की और एक उनका बड़ा मखसूस अंदाज है, फ्रैंक अंदाज से बात करते हैं। कुछ उन्होंने सरफराज के बड़े इंटरेस्टिंग व्यूज दिए। आइए पहले आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं, उसके बाद फिर आगे शाहिद साहब और यासिर अल्फाज से इस पर तबसरा करते हैं। वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद रिजवान ने बताया कि इंग्लैंड में नकलो हरकत महदूद होने के बायस खिलाड़ियों को इकट्ठे बैठने का मौका मिला। तमाम खिलाड़ियों की फिटनेस और परफॉर्मेंस पर तवज्जो है। उम्मीद है पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में बेहतरीन परफॉर्म करेगी। टूर में इससे पहले हमारी इतनी गैदरिंग नहीं हुई, इससे पहले 16-17 स्क्वाड होती थी, हमारी इतनी गैदरिंग नहीं हुई। यहाँ पे कि 30-40 हम हैं, यहाँ पे जिस तरह हमारी गैदरिंग हो रही है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक की नेमत है कोविड हमारे लिए।
रिजवान अहमद ने कहा कि सरफराज अहमद के साथ इज्जत और मोहब्बत का रिश्ता है। सरफराज अहमद की पाकिस्तान के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मैनेजमेंट देखती है कि जो सूट करता है कंडीशन की वजह से, जो जो मैनेजमेंट चाहेगी, मैं उस पर अलहमदुलिल्लाह राजी हूँ। वो भी मेहनत कर रहा है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहा है या मैं नहीं कर रहा। जैसा मेहनत अलहमदुलिल्लाह हम दोनों कर रहे हैं, मगर सिर्फ बात इस चीज की कि देने की अल्लाह पाक किस टाइम पे कितना देता है। विकेट कीपर बैट्समैन ने कहा कि जिस नंबर पर भी बैटिंग का मौका मिला वो अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। अबू बकर बिलाल, डॉन न्यूज, लाहौर। अबू बकर बिलाल की आपने रिपोर्ट देखी। शायद भाई क्या ये कहना ठीक होगा कि इट्स गुड टू सी कि रिजवान एक बड़े हमें कैंडिडेट मूड में दिखाई दिए, बड़े उन्होंने फ्रैंक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सरफराज के हवाले से तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही अच्छा कहेगा यहाँ पर। शायद सीनियर खिलाड़ी को ऑब्वियसली आपको रिस्पेक्ट तो बदल देनी चाहिए। रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक चीज तो समझ में आती है कि जिनको कॉन्फिडेंस दिया गया है एक यंगस्टर के लिए बड़ा जरूरी है, और शायद हमारी मैनेजमेंट खुद ये सीख लेगा रिजवान जैसे प्लेयर को अगर आप कॉन्फिडेंस देंगे किसी भी यंगस्टर को, तो वो इसी तरह बहुत ना सिर्फ ऑन फील्ड बल्कि मीडिया में भी बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाई देता है, और शायद सारे प्लेयर्स के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए, एक जैसा। बिल्कुल इसी तरह की बात है, और बड़े मासूम से बड़े सीधे साधे बड़े सच्चे इंसान है रिजवान। जैसे आपको पता है कि जन्नत का दारोगा भी होता है, होगा दारोगा जन्नत में, तो वो बिल्कुल उसी दारोगा की तरह उन्होंने दरवाजा खोला हुआ रखा है। उन्होंने कहा कि सरफराज अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो टीम में होगा, मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मैं टीम में होगा। इस वक्त टीम मैनेजमेंट की, कप्तान अजहर अली की, वाइस कैप्टन बाबर आजम की, सबने यही कहा कि फर्स्ट इस वक्त विकेट कीपर रिजवान है। थे फिर यहाँ होम सीजन में भी 2 टेस्ट श्रीलंका के, 1 टेस्ट मैच बांग्लादेश का उन्होंने खेला, तो वो इस वक्त नंबर 1 कीपर है। एक बार और सरफराज को टेस्ट टीम से निकाला गया था तो उसके बाद अब सरफराज आए, डीमोरलाइज भी है, नंबर 2 भी है, तो गुड विशेस टू रिजवान। बहुत अच्छा वो लड़का है, जिस तरह उसने प्रैक्टिस मैच में 50 और फिर 100 किया। अल्लाह करे कि वो यही फॉर्म ट्रांसलेट करे, ट्रांसफॉर्म करे टेस्ट मैच में भी, इसलिए कि टेस्ट मैच इतना आसान नहीं होगा जितना कि प्रैक्टिस मैच था। शायद भाई सरफराज अहमद का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, जो कि बहरहाल उन्हें ये निश्चित इसलिए मिल गई क्योंकि 2 विकेट कीपर जाना लाजमी थे। कोविड की सूरत हाल में 30 रुकनी स्क्वाड जा रहा था, वो के रोहिल नदीर ने भी बाद में ज्वाइन किया था जब रिजवान को कुछ प्रॉब्लम थी कोरोना के हवाले से। सरफराज का फ्यूचर आपको नजर आता है कि मुस्तकबिल करीब में या T20 सीरीज में उनको मौका मिल सकेगा, या रिजवान के ये हाथ में है कि अगर रिजवान यहाँ पर अपना चांस पूरी तरह ग्रैब कर लें तो फिर क्या सिचुएशन आपको बनती हुई दिखाई देती है आगे? जी शायद भी आवाज आ रही है आपको? यासिर के पास चलते हैं, हमें आवाज जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जाहिर है कि सरफराज को ये कह के लेके गए कि टेस्ट मैच में वो फर्स्ट चॉइस नहीं है, तो T20 में सरफराज को अगर चांस मिला तो अब सरफराज के ऊपर है। एज कैप्टन उन्होंने पाकिस्तान को बड़ी अच्छी फतुहात दिलवाई थी T20 में, लेकिन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में थोड़ी सी उनकी बैटिंग सफर कर गई थी। वर्ल्ड कप में भी वो 9 मैच में 143 उनका टोटल था, जो कि लो था सरफराज के टैलेंट को देखते हुए। तो सरफराज को अगर अपनी जगह बनानी होगी, T20 में उनको चांस मिलेगा तो उनको परफॉर्म करना होगा। ठीक है यासिर, एक चीज जो हमने देखा है स्क्वाड के अंदर, एक तो फास्ट बॉलिंग के अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा हमारे पास पर यंग बॉलर्स आ गए हैं, लेकिन चूंकि 30 रुकनी स्क्वाड है और मिसबा ये कह चुके हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स है वो सबकी रहेगी, चाहे वो टेस्ट मैच में गो के 15-16 खिलाड़ी शायद उनकी नजर में होंगे, लेकिन ये बैकअप जो मौजूद है, लाइक कि अगर ओपनर्स की बात करें तो 3-4 ओपनर्स हैं, मिडल ऑर्डर में भी कंपटीशन है, इफ्तिखार साथ साथ फवाद आलम, फास्ट बॉलिंग में तो बहुत ही ज्यादा है, और अब तो आमिर भी जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए कैसा रुझान रहेगा कि हमारे पास प्लेसेस जो है उनके लिए फाइट हो रही है, और शबाइज से बाबर आजम के, अजहर अली के, या किसी हद तक असद शफीक, और फिर हम कह सकते हैं यासिर शाह, इस वक्त जब अभी सीरीज शुरू नहीं हुई तो उनकी प्लेसेस श्योर है, बाकी सब जगह पे कंपटीशन है। आप इस कंपटीशन को कैसा देखते हैं? प्लेयर्स को इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, प्रेशर आ सकता है, आपकी ओपिनियन? अच्छी चीज है कंपटीशन, मगर एक चीज ये है कि जो ऑप्शन ज्यादा होने का फायदा तो है, मगर मेरा तो यही ख्याल है और होना भी इसी तरह चाहिए कि जिन लोगों को टेस्ट क्रिकेट के लिए लेके गए हैं उन्हीं को क्रिकेट खिलानी चाहिए, और जिन प्लेयरों ने स्पेशली जिस तरह आमिर की आजकल बात हो रही है कि जो उनको ये फोर्स किया जाएगा
कि उनको टेस्ट क्रिकेट के लिए भी उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी, इस तरह की बात है। इवन वहाब रियाज भी जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं रेड बॉल से, तो ये मेरे ख्याल से एक किस्म की ज्यादती है उन बॉलर्स के साथ जो खुद ये चाह रहे हैं कि वो खेलने के लिए उनके फिजिकली, क्योंकि बॉलर एज ए बॉलर मुझे पता है कि मेरी बॉडी में कितनी मतलब फिटनेस और मेरी कितनी किस लेवल की फिटनेस है। हाँ, हालांकि मैं टेस्ट क्रिकेट खेल सकता हूँ, T20 या वनडे खेल सकता हूँ। तो अगर उन्होंने एक दफा डिसाइड कर लिया तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको फोर्स करना चाहिए। जो लड़के अवेलेबल हैं, जो आपके फर्स्ट चॉइस प्लान में है, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि उन लोगों को खिलाया जाए। और जो अगर बैकअप की बात करते हैं तो बैकअप में अगर मीर हमजा जिसने पिछले साल काउंटी क्रिकेट खेले और 4 डे में परफॉर्मेंस की, वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकते थे। ताबिश खान ने इतने अरसे से 4 डे क्रिकेट में इतनी परफॉर्मेंस दी, तो अगर ऑप्शन की बात है तो अगर इनको लेके जाया था तो ज्यादा बेहतर था। ठीक है शाहिद भाई, मुमकिन है 11 के लिहाज से अगर आप कुछ चीज बता सकें, आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ जो सेकंड टेस्ट जीतने वाली टीम थी, क्या आपको लगता है वही एक कोर टीम बरकरार होगी? और दो ही प्लेसेस हैं जहां शायद ज्यादा मुकाबला है, एक तो फवाद आलम वर्सेस इफ्तिखार अहमद, और फिर फास्ट बॉलिंग के अंदर अब हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। डू यू थिंक कि वहाब रियाज या सोहेल खान ने जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की, ये टेस्ट मैचेस के लिए कंसिडर होंगे? देखो, मुझे जो पहले टेस्ट के लिए वाइब्स आ रही हैं, वहां से जो भी बातचीत होती है कभी, उससे जो वाइब्स आ रही है, मुझे उससे ना तो फवाद आलम खेलते हुए लग रहा है, ना सोहेल खान, ना वहाब रियाज। मुझे लग रहा है 5 जो टॉप बैट्समैन है, शान मसूद, आबिद अली, नंबर 3 पे अजहर अली, नंबर 4 पे बाबर आजम, नंबर 5 पे असद शफीक, 6 पे रिजवान, 7 पे फहीम अशरफ। टीम मैनेजमेंट सोच रही है ऑलराउंडर को खिलाया जाए, और इसीलिए आपने देखा होगा कि नेट प्रैक्टिस में भी वकार यूनुस खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं फहीम अशरफ ठीक है के ऊपर। और उसके बाद फिर शादाब खान, जो कि अभी तक जो वाइड सुनने को आ रही है, इसलिए कि मैनचेस्टर में इतना गेंद टर्न नहीं हो रहा, और यासिर शाह का एक ही टेस्ट मैच है, वहां पे बहुत उनका खराब रिकॉर्ड रहा था। इंग्लैंड ने उस टेस्ट मैच में 500 प्लस रन भी कर दिए थे। तो ये वाइब्स आ रही है। और 3 फास्ट बॉलर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास। तो मुझे अभी वहाब रियाज खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। वहाब रियाज के लिए ये कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो पहले टेस्ट मैच में टीम मैनेजमेंट ये देखेगी, तीनों बड़े टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, शाहीन भी, नसीम शाह भी, अब्बास भी। अब्बास का थोड़ा सा तजर्बा है इंग्लैंड में खेलने का, शाहीन एक वर्ल्ड कप खेले, नसीम शाह बिल्कुल भी अभी तक इंग्लैंड में नहीं खेले, तो थोड़े इनएक्सपीरियंस थे इंग्लिश कंडीशन में किस तरह बॉलिंग की जाती है। तो ये देख के जो मुझे अभी तक वाइब्स आई है वो मैंने आपको बताया। शायद भाई, डू यू थिंक कि यासिर शाह की जो परफॉर्मेंस रही प्रैक्टिस मैचेस में और जो बिल्डअप है इस टूर तक आने के लिए पिछले 1 साल में, यकीन तौर पर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वरना शायद यासिर शाह का जो कैलिबर है या जितनी उनकी परफॉर्मेंसेस थी, बड़ी इजीली ऑटोमेटिक चॉइस होते। जैसा आप कह रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट इस हवाले से अगर वो सोच रहे हैं कि शादाब को बीइंग ऑलराउंडर भी ऑब्वियसली वो कंसिडर कर रहे होंगे, यासिर शाह के हवाले से कितना अभी टीम मैनेजमेंट के जो कंसर्न है बरकरार हैं, जो कि बहुत अरसे से वो मैजिकल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे? और डू यू थिंक कि बकिया जो टेस्ट मैचेस हैं जो आगे होते हैं, वहां यासिर कोई फर्स्ट चॉइस बन सकेंगे, उन पर टीम मैनेजमेंट का भरोसा है? देखिए, अभी भी थोड़े से दिन है, तकरीबन समझे कि 5 अगस्त में अच्छे खासे दिन है, प्रैक्टिस मैच भी खेलेंगे और आगे देखेंगे, तो हो सकता है इरादा तब्दील हो जाए, बाद में जाके यासिर शाह से ही पहला टेस्ट मैच खिलाया जाए। अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड उठा के देखें मैनचेस्टर का, तो यहाँ पे शेन वॉर्न का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। तो शेन वॉर्न की बॉल में बाउंस भी होता था और टर्न भी वो बहुत, चूंकि पूरा हाथ घुमा के रिस्ट से वो अपनी स्पिन करते थे, तो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो अगर यासिर शाह लगेगा, लेकिन अगर शादाब ने जिस तरह 2018 की तौर पे यासिर शाह नहीं थे, इंजर्ड थे वो, तो शादाब ने बड़ी अच्छी दोनों टेस्ट मैचेस में बैटिंग भी बड़ी अच्छी की थी, आयरलैंड के खिलाफ भी बड़ी अच्छी बैटिंग की थी और 2-3 विकेटें ले रहे थे वो। फहीम अशरफ ने भी इसी तरह लॉर्ड्स में जो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था, अच्छी बॉलिंग कराई थी। तो अगर टीम मैनेजमेंट का पुराना एतमाद देखते हुए चले और अगर नेट प्रैक्टिस में और ये प्रैक्टिस मैचेस में भी उनको, तो फिर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये जो मैंने आपको बताया 11 लड़के, वो 11 लड़के खेलेंगे। अगर इन अगले 10-12 दिन में एतमाद बहाल हो गया यासिर शाह के ऊपर, तो फिर टीम मैनेजमेंट गौर करेगी। जाहिर है मैच विनर है, फास्टेस्ट टू 200 विकेट्स हैं, उनका रिकॉर्ड, उनकी रेपुटेशन बहुत ही अच्छी है। ठीक है, यासिर शाह की ऑब्वियसली जो प्लेस है इस टूर से बात करते हैं कि बड़ा अहम टूर है उनके लिए, क्योंकि यहाँ अगर वो परफॉर्म करते हैं तो फिर तो ठीक है, वरना उनके शायद रिप्लेसमेंट के हवाले से ऑलरेडी सर्चिंग या बात करना लोग शुरू हो गए हैं। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर शाहिद हाशमी साहब और यासिर अरफात से इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के टेस्ट के साथ साथ पाकिस्तान की जो बैटिंग है और कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और मोहम्मद आमिर के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल अपडेट दी है कि उनका दूसरा कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आ गया, तो वो और उसके साथ साथ मसाजिर मोहम्मद इमरान अब दोनों इंग्लैंड टूर के लिए जो है वो सफर कर सकते हैं, जिनको जल्द रवाना कर दिया जाएगा। शायद भाई मोहम्मद आमिर की रवानगी यकीन तौर पर इस पे दो तरह की आरा सामने आ रही है। कुछ लोग समझते हैं कि एक्सपीरियंस है, चाहे टेस्ट नहीं भी खेल रहे लेकिन उनका टीम के साथ होना बड़ा फायदेमंद होगा। दूसरी जानिब लोग समझते हैं कि अगर एक प्लेयर ने अपनी अवेलेबिलिटी शो नहीं की थी और अब वो अवेलेबल है, अब फौरी तौर पर उनको भेज रहे हैं, तो बाकी प्लेयर्स के साथ क्या ये हकतलफी है? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मोहम्मद आमिर के मामले में लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं। उसको जो उसकी स्पॉट फिक्सिंग का मामला था उसके बाद से उसको माफ नहीं कर पाए बहुत से लोग। ठीक है, हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन हम जिंदगी में सब लोग गलतियां करते हैं। गलतियां करके हम तौबा भी करते हैं, माफी भी मांगते हैं। माफी मांगने के बाद उसने दोबारा क्रिकेट खेली और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत आरा देख रहा था, उसमें यह था कि मोहम्मद आमिर ने कभी कोई मैच नहीं जितवाया, ऐसा नहीं है। 2017 का अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल देखें, फाइनल देखें, दोनों में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान का टॉप विकेट टेकर था 17 विकेटों के साथ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 5 विकेटें हैं, इंडिया के खिलाफ मैच में 3 विकेटें हैं। अफसोस कि पाकिस्तान वो मैच नहीं जीत सका, लेकिन वो बैटिंग की वजह से पाकिस्तान मैच आ रहा था। और व्हाइट बॉल का एक रेगुलर मेंबर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आमिर, और अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम थी वो बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम थी, जो उसने बताया भी था कि ना तो उसकी सास यहाँ थी, ना उसकी वालदा का इंतकाल हो चुका है, तो वो किसी के ऊपर छोड़ के नहीं जा सकता था अपनी अहलिया को, जो एक्सपेक्ट कर रही थी बेबी। और वो बेबी जो डेट बताई थी 5 to 8 अगस्त, वो अगर 15-20 दिन पहले हो गई और उसके लिए रहमत लेके आ गई, तो उससे जब पूछा उसकी अवेलेबिलिटी का, तो उसने फिर अपनी अवेलेबिलिटी बताई कि हाँ अब मैं जा सकता हूँ। जाहिर है अहलिया घर आ गई है, बच्ची भी आ गई है। तो जब एक जेन्युइन प्रॉब्लम था और अनअवेलेबिलिटी थी, अब वो प्रॉब्लम दूर हो गया, अवेलेबिलिटी है, तो क्यों नहीं है। आमिर पाकिस्तान का एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और तजर्बाकार है। इंग्लैंड में वो अच्छे खासे टूर कर चुका है। 2010 का ले लें, 2016 का ले लें, 2018 का ले लें, वर्ल्ड कप ले लें, तो उसने काफी परफॉर्म किया है इंग्लैंड में। शायद भी आप समझते हैं कि अगर वो जा रहे हैं और टेस्ट मैच भी जैसे वहाब रियाज ने ऑप्शन दिया कि अवेलेबल हो, तो मोहम्मद आमिर भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, क्योंकि आमिर विद द न्यू बॉल टेस्ट मैच के अंदर लोग उनके बड़े फैन हैं, क्योंकि बड़ी उनके पास ना सिर्फ कंट्रोल है बल्कि विकेट टेकिंग स्किल मौजूद है। आप नहीं समझते कि टीम मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए? जैसे यासिर तो इसकी बार मुखालफत करे, लेकिन अगर आमिर पहुंच रहे हैं और टेस्ट मैचेस के दौरान मौजूद भी हैं, फायदा उठाना चाहिए। देखिए, आमिर ने एक गलत फैसला किया था जुलाई 2019 में, 27 साल की एज में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट, लेकिन उसका अपना पर्सनल डिसीजन था। वो कहता है बॉडी मेरी अफोर्ड नहीं कर सकती 3 तरह की क्रिकेट खेलने पर, और आजकल लोग लीग क्रिकेट को ज्यादा तरजीह भी देते हैं। जाहिर है पैसा ज्यादा है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से मैचेस में ज्यादा पैसा मिलता है, तो उसने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का गलत फैसला किया था। लेकिन मच टू द गुड फॉर्चून ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि पाकिस्तान को 3-4 अच्छे फास्ट बॉलर मिल गए, और अगर अब वहाब रियाज और आमिर टेस्ट मैच खेलने के लिए राजी भी होंगे तो उनका नंबर पीछे आएगा। पहले टॉप 3 नसीम, शाहीन शाह अफरीदी, अब्बास है, फिर उनके बाद सोहेल खान है, इमरान खान, उनके बाद जाके कहीं चौथे 5वें नंबर पे वहाब और आमिर का नंबर आएगा। लेकिन अब आमिर जा रहे हैं एंड यू कुड बी अप फॉर अ सरप्राइज। वो आपको सरप्राइज बाद में बताऊंगा। अच्छा चले, ये सरप्राइज शायद भाई का जो है वो जरूर इनसे मैं बाद में फोन करके पूछ लूंगा। लेकिन यासिर भाई, आप यकीनी तौर पर बीइंग ऑलराउंडर, जैसे शाहिद भाई ने कहा कि अच्छी बात है, मैं तो जाती तौर पर इस चीज के हक में होगा कि फ़हीम अशरफ को किसी भी ऑलराउंडर को आप मौका तो दें ताकि वो अपना फुल पोटेंशियल दिखा सके। लास्ट 2 जो उनकी आउटिंग रही थी टेस्ट क्रिकेट में, आयरलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, वो बहुत मीनिंगफुल थी। उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो मैच विनिंग बनी बाद में। बीइंग एन ऑलराउंडर, आप क्या समझते हैं कि फ़हीम अशरफ को अगर हम अब चांस देना भी चाह रहे हैं और इस वक्त हमें एक फर्स्ट चॉइस हमारी लगते हैं जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स में, कितना मौका मिलना चाहिए यासिर? चूंकि आप भी इसी चीज का शिकार हुए, अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद लंबा अरसा नहीं खेल सके, फ़हीम को कैसे ट्रीट करना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को? जी बिल्कुल, ऑप्शन तो फ़हीम अशरफ ही है, इसके अलावा कोई ऑलराउंडर बॉलिंग ऑलराउंडर ऑप्शन नहीं है। और हमारी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ये भी है डोमेस्टिक में अब ये है कि इतने जिस तरह के पहले आपके पास ऑप्शंस काफी होती थी, ऑलराउंडर्स की काफी ऑप्शंस होती थी, मगर अब वो ये है कि आमिर अमीन एक प्लेयर है जिनको ऑब्वियसली वो टीम के साथ नहीं है, या फिर अमाद भट्ट थे, मगर अब ऑप्शन है फ़हीम अशरफ। तो अगर पिच सूट करती है और कप्तान का और मैनेजमेंट का उन पे ट्रस्ट होगा कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, तो उनको बिल्कुल अगर खिलाना है तो तीनों मैच खिलाएं।
तो उससे उनका वंस फॉर ऑल पता चलेगा वो किस काबिल है, और एक मेंटली उनकी परफॉर्मेंस काफी डिफरेंस आप देखेंगे। जब एक प्लेयर को पता होता है कि उसने सारे मैचेस खेलने हैं तो टोटली डिफरेंट प्लेयर होता है। ठीक है, यासिर के साथ साथ जो शाहिद भाई ने जैसे कहा कि आमिर और वहाब की रिटायरमेंट के बावजूद हम बड़े लकी रहे कि हमें नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड क्लास हो गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें अब्बास मौजूद हैं, फिर मोहम्मद मूसा पीछे मौजूद हैं, तो हमारे पास एक यंग फास्ट बॉलर्स की बड़ी अच्छी बैटरी मौजूद है। आप इस सिचुएशन को कैसे जो है वो समराइज करेंगे कि जो हमारा बॉलिंग अटैक है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी तरह कमिंस हैं, स्टार्क हैं, हैदरवुड थे, लेकिन उन्होंने फिर ऑब्वियसली 2-3 लोगों को आइडेंटिफाई किया। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस अगर अब्बास, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम है तो या ये बिल्कुल ठीक चॉइस है और फिर इन्हीं तीनों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए ना सिर्फ पहले टेस्ट में बल्कि थ्रू आउट भी, ताकि हमें पता हो हमारे बेस्ट बॉलर्स कौन है। अभी चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल फर्स्ट चॉइस जिसका आपने 3 बॉलर्स का नाम लिया, बिल्कुल यही फर्स्ट चॉइस बननी चाहिए और इनको कॉन्फिडेंस देके इन्हीं को बताना यही चाहिए कि आप लोगों ने खेलने हैं। ये जो रूमर्स आ रही है कि आमिर या वहाब को खिलाएंगे या खिलाना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल। अगर जब ये खिलाएंगे तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये सिलेक्शन कमेटी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि अगर ये परफॉर्म नहीं करेगी या कोई मसला हो जाएगा, फिर वहां पे बड़ी ट्रिकी सिचुएशन आ जाएगी। मेरा तो यही ख्याल है जो आप अपने व्हाइट बॉल के प्लेयर्स हैं उनको व्हाइट बॉल के लिए रखिए, उसी के लिए प्रिपेयर करें, और जो रेड बॉल के लिए किसी को फोर्स करके आप ना करें। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आमिर या वहाब पे आ जाएगी जब वो परफॉर्मेंस नहीं होगी जो एक्सपेक्टेड है, तो वो चीज तो साइड में हो जाएंगे। ठीक है, शायद भी आखिर में इस सीरीज के अलावा सब क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, एक अमर है कि चूंकि वर्ल्ड T20 नहीं हो रहा, एशिया कप नहीं हो रहा, पाकिस्तान के पास भी तमाम टीमों की तरह एक विंडो बची है। आप समझते हैं कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप तो कह रहे थे सरप्राइज का, वो मैं पूछ लूंगा आपसे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई सरप्राइज दे सके फैंस को, कोई अच्छी बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान में यूएई के अंदर कोई है पाइपलाइन में चीज? देखिए पाकिस्तान कोशिश तो करेगा। अब ये मेंबर बोर्ड के ऊपर है जो आपकी रिलेशनशिप किस तरह की है। साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान की अच्छी रिलेशनशिप है। इंग्लैंड पे हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं ये टूर करके। जिम्बाब्वे से हमारी सीरीज है ही नवंबर में, 3 T20 3 वनडे। तो कोशिश तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक सीरीज पाकिस्तान की हो जाएगी। चलें, ये बड़ी अच्छी बात होगी। आखिर में शायद एक और सवाल आपसे कि यकीन तौर पर जब बांग्लादेश का टूर नहीं हो सका था उसको रीशेड्यूल करने के हवाले से क्या एक पॉसिबिलिटी बन सकती है? दूसरा, साउथ अफ्रीका ने भी पाकिस्तान आना था लेकिन फिर प्रेस रिलीज आया, दोनों बोर्ड्स ने म्यूचुअली उस चीज को जो है वो डिसाइड किया था कि फिर किसी और विंडो में हम ये ऑप्शन तलाश करेंगे। ऑब्वियसली कोविड-19 ने सब कुछ जो है वो तब्दील कर दिया। इन दोनों सीरीज के हवाले से आप समझते हैं कि कोई चीज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या ये मेंबर बोर्ड के साथ बैठ के हम बात कर सकेंगे? तो बांग्लादेश से तो रीशेड्यूल होनी चाहिए। आपके पास विंडो है, बांग्लादेश के खिलाड़ी इतने आईपीएल में इन्वॉल्व भी नहीं है, बांग्लादेश के खिलाड़ी सीपीएल में भी इतना इन्वॉल्व नहीं है। तो पाकिस्तान को एक सीरीज, एक जो टेस्ट मैच बचा है और जो एक वनडे था उसको 3 वनडे कर सकते हैं। तो 3 वनडे और एक टेस्ट मैच पाकिस्तान को बांग्लादेश से मिल सकता है और एक सीरीज और पाकिस्तान की हो जाएगी। पाइपलाइन में नेगोशिएशंस चल रहे हैं। चलें, ये तो आपने अच्छी अपडेट दी। लेट्स होप कि पाकिस्तानी फैंस को जो है वो वर्ल्ड T20 और एशिया कप नाम एक विंडो है, वहां कोई बायलैटरल होम सीरीज पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, जो कि अब तवील अरसा हुआ कि पाकिस्तान में कोई सीरीज हम नहीं देख सके कोविड-19 की वजह से। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर लिवरपूल की शानदार कामयाबी, कल उनको ट्रॉफी हैंड ओवर हुई, इस पर बात करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।